हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, मैंने एक बात अपनी लाइफ में देखी है, मतलब इस गार्डनिंग की लाइफ में देखी है, 2-3 साल के दरमियान देखी है कि गार्डनिंग करने का एक तो आपका जो मतलब अगर आप गार्डन में सारा दिन है, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, अगर मैंने जो है क्या बोलते 23 का तो नहीं मैं बता सकती, तो 23 में तो कुछ था नहीं, 24 या 25 की बात बताऊं फ्रेंड्स कि जो मेरा गार्डनिंग का फोकस था वो ऐसा दिन रात हो गया था कि तब ऐसा होता है कि बेटियां जो है परनीत जो है कॉलेज भी जाती थी, छोटी बेटी जो स्कूल जाती थी, वो छोटी बेटी तो स्कूल कॉलेज नहीं गई है, वो सीधा जो है अपना जो है कोर्स करने लगेगी। तो बेटा भी कॉलेज जाता था, वो जॉब करता है। तो ऐसा होता था कि उनका इन बेटियों का शेड्यूल ऐसा था कि स्कूल भी नज़दीक था और कॉलेज भी बहुत नज़दीक है, क्योंकि चंडीगढ़ में आपको मालूम है कॉलेज बहुत नज़दीक होते हैं और बहुत सारे कॉलेज भी है। तो बेटियों के कॉलेज से आने या कभी छुट्टी होती थी, मतलब सारा घर का काम कर देती थी साथ में, जैसे खाना वगैरह बनाना, झाड़ू पोछा लगाना होता, सब ही हो जाता था, है ना, हो जाता है मतलब। तो इससे क्या होता है कि मुझे बहुत सारा टाइम जो है घर में ऐसे बेले फ्री में रहती थी मैं, कि चलो झाड़ू भी बेटियाँ लगा रही है, पोछा भी लगा रही है, खाना भी बना, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि हाँ भाई, अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो क्योंकि वो स्ट्रगल के बाद होता है, ऐसे हम फ्री नहीं होते कि बच्चे पैदा हो गए और वो सीधे खाना बनाने लगते हैं, वैसा तो नहीं ना होता, उनके पीछे हम स्ट्रगल करते हैं, तभी जो हमारी बाद में वो मदद करते हैं। तो ये मैं छोटा सा एग्जांपल आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं तो एक दिन वो हमें सुख जरूर दे देता है। ये मैंने एक ऐसा तुक्के से बेतुका सा डायलॉग आपको दे दी कि बच्चे छोटे थे तब मुश्किल थी, बड़े थे हो गए तो बड़ी आसानी होगी, मतलब ये कहने की बात है। जैसे अभी गार्डनिंग में देखो, अगर हम ये छोटी छोटी सी चीज़ें संभालते हैं तो हमारे लिए कितना ये फ़ायदेमंद देते हैं। मतलब एक मेरा ऐसा अनलॉजिक सा है कि कंफ्यूज सा करने वाला है कि इसमें आप शायद समझे भी नहीं होगे कि मैंने बात समझाई भी तो समझाई किस लहजे में। मेरे समझाने का मतलब बड़ा बड़ा यूनिक सा है। पहले खांसी खांसी भी खांस लूँ भले, मतलब कहने के बाद बात मेरी ये है कि जैसे बच्चे होते हैं हमारे, तो जब वो छोटे होते हैं बड़ा स्ट्रगल करते हैं, बट जब बड़े होते हैं तो वो हमें सुख देते हैं। तो वो ये पौधे हमारे लिए, हम इनके पेरेंट्स हैं। जो अभी हमने घर में पौधे लगाए ना, असी इन्हों के मापे हैगे, माँ प्यो हैगे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये अभी ये देखो, ये कोलियस का है। मैं आप 4-5 पौधे ऐसे बताऊंगी जिन्होंने मुझे गार्डनिंग में स्ट्रगल करने नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो उस एक प्यारी दिया सिस्टर जी है, जिनकी वीडियो मैं 2023 में देखी थी कि ये सिर्फ 5 पौधे भी अपने घर में लगा लो और साथ में ये पड़ोसियों के अगर मिलते हैं वो पौधे आप लगा लो, तो पूरे साल के अंदर आपका एक अच्छा खासा जो है टेरेस गार्डन बन जाएगा। चाहे हैंगिंग प्लांटर में लगा लो, चाहे प्लांट छोटी जगह पर लगा लो, बड़ी जगह पर लगा लो, कम जगह पर लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो। तो उनमें मैंने सबसे पहले देखा था फ्रेंड्स कोलियस के पौधे के बारे में। तो सच्ची बात है बताऊँ फ्रेंड्स कि ये कोलियस का पौधा, ये तो मैंने 2-3 बार लिया है, ये तो ख़राब होता रहता है, पर जो ग्रीन कोलियस है ये बड़ा अच्छी तरह से रहता था। तो मैंने इन चीज़ों को देखा है कि ये ग्रीन कोलियस का देखा, ये होता था फिर ये ख़राब हो जाता था, पर ज़्यादा परवाह करती भी नहीं थी मैं। तो इन पौधों ने सच्ची, मुझे बताऊँ फ्रेंड्स कि इतनी आसानी से कटिंग के साथ हो जाते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने इनको जो है डिस्पोज इसमें लगाया था। सॉइल मीडिया का कोई टेंशन नहीं है, सॉइल मीडिया मेरा बिल्कुल जो होता है ये गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से ही बना होता है। तो ये पौधे मैंने गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट की उसी मिट्टी में लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इनके रूट कितने अच्छी तरह से आ गए हैं। तो ये सच्ची बात बताऊं फ्रेंड्स, ये अगर आपको सच्ची पास पड़ोसी के मिल जाता है, छोटी सी कटिंग लेकर आओ और उसको लगाओ और आपके पास इन पौधों की कमी नहीं होगी। तो ये वाला कोलिस मेरे पास नहीं था, ये भी मैंने जो है लास्ट ईयर 20 रुपए का लिया था। अभी मेरे पास ये 3-4 गमले हो गए हैं और अब ये देखो मैंने कितना सारा इनका जो है कलेक्शन कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 4-5 पौधे अगर आप अपने टेरेस गार्डन पर लगाते हैं, और ये पता क्या है, इन्होंने मुझे मदद पता किस तरह से की, क्योंकि ये बहुत ही कम केयर में चलने वाले हैं। गले में पता नहीं क्या फंस गया फ्रेंड्स।
तो सच्ची बात बताओ, इन पौधों ने क्यों मुझे स्ट्रेस नहीं दिया है? क्योंकि एक तो ये बहुत कम बहुत ही छोटी सी जगह पर हो जाते हैं, साथ में जो है इनको ज़्यादा खाद या फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ मर्जी है थोड़ी सी जगह पर रख दो, बड़े अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। जैसे सिंगोनियम है, पानी में भी अच्छी तरह से हो जाता है, और जब पानी में अच्छी तरह से हो जाता है तो मिट्टी में तो होगा ही अच्छी तरह से। मतलब ये ऐसा पौधा है कि इसको अगर ये जैसे सिंगोनियम का है, ये सिंगोनियम का मुझे डिवाइन दीदी जी ने 2024 में लाकर दिया था, 2024 में ही दिया था, हाँ 2024 में दिया था। तो उसके बाद मैंने इसको इतना प्रोपोगेट किया, अपने छोटी छोटी सी इसकी कटिंगें लगाती रही, पानी में रखती रही, तो आज मेरे पास इसके लगभग 10-15 जो है मतलब 10-15 गमले हो चुके हैं। तो बड़े अच्छे लगे मुझे कि हाँ ये मतलब केयर करती भी नहीं मैं इनको, ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स, ये अपने आप से ही हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स ये बड़ा क्या बोलते हैं इसको, वंडरिंग जू। तो ये तो मेरे हस्बैंड जी ने वो मोहाली से जब लेकर आए तो ग्रीन कोलियस के साथ ही, तो ये भी झाड़ जैसा है, हैंगिंग प्लांटर में लगा लेती हूँ, ऐसे ही झाड़ झूड़ में लगा देती हूँ। मतलब अच्छा रहता है कि हाँ ठीक है घर में कुछ ग्रीनरी बनी हुई है, क्योंकि जिनके वेजिटेबल का होता है ना उनको थोड़ा सा ये चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। मेरा छोटा सा घर है और छोटा सा टेरेस गार्डन है, उस पर मैं हमेशा चाहती हूँ कि इन चीज़ों के बजाय जो है मैं वेजिटेबल पर ज़्यादा ध्यान दूँ। पर ये इन पौधों ने मुझे कभी ऐसा स्ट्रेस नहीं दिया है कि अब मैं वेजिटेबल ਨੂੰ छोड़ करके जो इनकी ज़्यादा केयर करती रहूँ, और नहीं इन्होंने मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं दिया। देखो मैंने बहुत सारी कटिंग है, देखो ऐसी कटिंगें लगाई हुई है, देखो बीच में कलरफुल है, ये इस तरह की है, कुछ दिन पहले ही मैंने लगाई हुई है। तो मुझे नहीं ये स्ट्रेस देते हैं। साथ में ये होता है कि वेजिटेबल का क्या होता है कि 6 महीने के बीच जो है ग्रो बैग खाली करने पड़ते हैं, टेरेस खाली हो जाता है, वीरान सा हो जाता है, और फिर जब वो उगती हैं तो कहीं बाद में 2-3 महीने के बाद हरियाली होती है। पर ये पौधे हैं फ्रेंड्स, ये अपने टेरेस गार्डन को सुनना नहीं पड़ने देता है, मतलब वीरान नहीं होने देता है। तो तभी ये पौधे जो है बड़े अच्छे लगते हैं, और ये बहुत कम केयर में भी चढ़ने वाले हैं। तो जो चौलाई का तो देखो फ्रेंड्स एंड माशाल्लाह बोल सकते हैं कि कितने सुंदर हो चुके हैं। देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से ये जो है ग्रो कर रही है। मैंने उखाड़ के लगाए थे, ये तो सब्जी है, ये तो कोई मतलब ये डेकोरेशन के लिए मैंने लगाई है। तो साथ में ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा मतलब ड्रम भर गया है। ये छोटे छोटे से कल मैंने जो है जो भी घर में जो छोटे छोटे से ग्रो बैग होते मतलब कैरी बैग होते हैं, ये इनके पीछे मुझे बहुत गालियाँ पड़ती रहती है, क्योंकि जब किसी को या बच्चों को कोई कहा, वैसे बच्चों के पास तो फाइल है, स्वामी जी को किसी चीज़ के लिए चाहिए होते तो फिर मुझे गालियाँ पड़ती है कि वो किधर गया जो कैरी बैग था। तो फिर मैं बोलती मैनू की पता किधर गया हैगा, तो फिर उनको पता लग जाता है कि वो इधर आ गया है। तो हमारे स्वामी जी भी आ गए हैं, स्वामी जी। तो ये मैं ऐसे इनको जो है ये इसमें पता क्या है, इसमें मैंने लगानी है मौसम। ये देखो लिफाफा भी है, ये देखो ये थैले लिफाफे ही आटे के थैले वगैरह। तो इनमें देखो कल बेटा अंडे लेकर आए, अंडे की ट्रे वगैरह लेकर आता है, हफ्ते में 1-2 ट्रे खा जाता है वो, मतलब जिम जाता रहता है, तो उसके साथ ये भरेंगे। तो ये तो जाएंगे 3rd फ्लोर के लिए, इसमें लगेगी मौस रोज़। तो तभी जो मेरा ये जो है 1st फ्लोर का जो है स्टेयर का हो गया, चाहे जैड प्लांट होगा, चाहे ये कोलिस का प्लांट होगा, ये तो मैंने लिए थे 20-20 रुपए के। ये तो एक बल्ब थे छोटे छोटे से, ये तो पाल पोस के मैंने बहुत सारे किए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैं क्या करती रहती हूँ, इनकी कटिंग लगाती रहती हूँ। तो फिर बहुत सारे इन्हें जब मैं गमला लेकर आती हूँ तो कटिंग होती है तो गमला फिर लेकर आती हूँ, तो जब मेरा दिल करता है कि मैं इनमें लगा देती हूँ। जो ये 4B ग्रंथि का इसका ये भी मुझे पड़ोसियों ने दिया था, इसकी भी मैंने लास्ट ईयर इतने पौधे बनाए हैं, 9-10 पौधे बनाए फ्रेंड्स। इतना मतलब कोई केयर टिप्स नहीं है इन पौधों की। अगर ये पौधे आपको मिल जाते हैं ना, या नर्सरी से लेकर आते, एक पौधा लेकर आओ तो फिर इनके हज़ारों पौधे बढ़ा लो। तो ये देखो, ये मैंने लास्ट एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे नहीं था मालूम कि इनकी कटिंग कुटिंग लगती है, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, होगी भाई इसकी कटिंग बड़ी आसानी से होगी। तो जो ये है डेविल बैकबोन का, ये पड़ोसियों के बहुत सारा लगा हुआ था, हॉबी भी है,
उनके घर से मैंने एक बार एक कटिंग लेकर आई थी। तो आज इस पौधे की भी मेरे पास कोई कमी नहीं है, बरसातों में इसकी मैं कटिंग लगाती रहती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही पौधे मैंने रिपीट पर रिपीट किए हुए, रिपीट पर रिपीट। तो देखूँगी फ्रेंड्स, एक आधे दिन में किसी दिन नर्सरी जाके देखूँगी। वैसे जगह तो पौधों के लिए है नहीं, पर इन पौधों ने फ्रेंड्स मेरे एक ग्रीनरी, एक लुक, मेरा जो घर का है, जो फर्स्ट फ्लोर का है, यहाँ पर धूप बहुत कम आती है। तो पर यहाँ मतलब ऐसा है कि सबसे अच्छा मुझे जो ये एरिया है यही लगता है। मैं गर्मी में अभी दिन में मैं यहाँ पर बैठी होती हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर मतलब ग्रीनरी सी होती है, यहाँ पर मैं बैठी होती हूँ। मच्छर भी खा जाता है फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा लगता है जब मच्छर को ऐसे थपेड़े मारते रहते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है, इंजॉयमेंट हो जाती है। तो बस इस तरह से मैंने देखो फ्रेंड्स छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपने ये फर्स्ट फ्लोर सजाया हुआ है। गन्ना तो जब हमारे ओही अष्टमी का होता है, व्रत रखते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें आया था एक बार, मतलब बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए इसको लगाए हुए। उसके बाद मैंने कभी गन्ना खरीदा नहीं। अरे गन्ना बहुत महंगा देते, 50-100 रुपये का एक छोटा सा गन्ना देते हैं। तो फिर लास्ट ईयर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, जब सभी इतनी सारी गले में फंस गया फ्रेंड्स कुछ। तो जब लास्ट ईयर ना किसी ने बहुत सारी कटिंगें लगाते रहते, तो मैंने ये वाली कटिंग जो सुख शांति वाली है, इसकी भी बहुत सारी कटिंगें लगाई और बहुत सारे पौधे इसके हो गए। तो ये देखो इस तरह से मैंने जो छोटे छोटे से स्पाइडर प्लांट्स के रनर है सभी लगा के रखे हुए, ताकि फ्रेंड्स मुझे यहाँ के लिए ज़्यादा, वैसे यहाँ पर कुछ होता भी नहीं है, सब्जी यहाँ कुछ नहीं होती है। तो उधर फर्स्ट फ्लोर पर फ्रेंड्स वो गली में बच्चे टी कर रहे थे, रो रहे थे। तो बस यही मैंने बताना था कि अगर वेजिटेबल लगाने के लिए का शौक़ है, क्योंकि वेजिटेबल जो है बहुत टाइम मांगती है, बहुत खाद मांगती है, फर्टिलाइज़र मांगती है, तो थोड़ा सा ऐसा तो समय भी बहुत ज़्यादा मांगती है। जो मैंने पौधे अभी आपको दिखाए हैं वो मुझे मतलब इतना लगता है मुझे कि वो मुझे स्ट्रेस नहीं देते हैं, और वो मुझे बहुत ही कम केयर में रखते हैं। क्योंकि जहाँ तक वेजिटेबल की बात होती है ना, ये वेजिटेबल ना फ्रेंड चीखें खड़वा देती है एक बार से, कभी होती भी नहीं। इतना इसमें मिली बग्स का अटैक हो जाता है, बहुत सारा इसमें जो है स्ट्रेस हो जाता है। तो फिर उस हिसाब से ऐसा लगता है कि भाई जो वो पौधे हैं बहुत आसान है लगाने। जहाँ वेजिटेबल की बात आती है, वेजिटेबल लगाने थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें जो है हमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र, फंगीसाइड वगैरह सब कुछ देना पड़ता है। तो फिर ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा जो हमारा टाइम जो है बर्बाद होता जाता है। तो फिर गार्डनिंग करने में कई बार मन भी उठ जाता है कि जब खाली खाली सा हो जाता है ना टेरेस गार्डन, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि अरे हमने इतना सारा झाड़ लगाया हो तो फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। अभी हर संडे को मेरा गोबर, मैंने देखो अभी ये बैंगन जो सब्जियां वगैरह मैंने लगाई हुई ना, सभी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में लगी हुई है। वो इनमें गोबर खाद नहीं आ रहा है। कल संडे था, कल भी मैंने गोबर खाद लेकर आना था, तो कल भी बारिश होगी, लास्ट संडे को भी बारिश होगी। तो अभी तक इसमें अगर फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो रही है तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये सभी अभी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट में लगे हुए, नहीं तो इनमें कोई फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होनी थी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अब बस फ्रेंड्स ऐसे ही बना लिया है वीडियो, थोड़ी थोड़ी सी जानकारी है, थोड़ी थोड़ी सी एक्सपीरियंस होते हैं, तो बस यही चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां ने। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।